अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। मैं हूं आपका ट्रेनर उमर फ़ारूक। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पेन टूल को स्टडी करेंगे। पेन टूल हमारे पास ये इस लोकेशन पे है इलस्ट्रेटर के अंदर। पेन टूल के अंदर चार डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, एंकर पॉइंट टूल। अब एंकर पॉइंट टूल को आप कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल भी कह सकते हैं। पेन टूल का शॉर्टकट पी है, ऐड एंकर पॉइंट टूल का शॉर्टकट प्लस है, डिलीट एंकर पॉइंट का टूल शॉर्टकट है माइनस, और कन्वर्ट एंकर पॉइंट या एंकर पॉइंट टूल का शॉर्टकट है सी। आप हमेशा इसको कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल ही कहें, ज़्यादा बेहतर है। आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी इस टूल के रिलेटेड कि ये टूल करता क्या है। अब ये वाला टूल आपका मल्टीपल सेगमेंट्स पे डिवाइड है। सबसे पहले इसकी बेसिक्स आएंगी, फिर मीडियम लेवल का यूजेज आएगा और फिर एडवांस लेवल का यूजेज आएगा। मैं पर्सनली जो है मीडियम लेवल का यूजेज यूज़ करता हूँ। उसका रीज़न क्या आ जाता है कि आपका जो बेसिक वे ऑफ वर्किंग है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें ईजी है। जो एडवांस टूल है वो अगर आप इलस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं या आप फिर करैक्टर डिज़ाइन करते हो, आपके लिए वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हम लोगों ने चूँकि इलस्ट्रेशन या फिर करैक्टर डिज़ाइन जैसे कम्प्लेक्स काम नहीं करने, हम लोगों ने लोगो डिज़ाइन करना है। इसके लिए हम लोग जो हमारा बेसिक वे है जो हम लोग पहले पढ़ेंगे वो सबसे बेहतर रहेगा। आप लोगों की पर्सनल चॉइस होगी कि आप किस किस्म का पेन टूल यूज़ करना चाहते हैं, आप किस में कंफर्ट फाइंड करते हैं। पेन टूल के रिलेटेड एक चीज़ मज़ीद आपको बता दूं, यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने जाना है। यूट्यूब के ऊपर जाके आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आप लिखेंगे पेन टूल इन इलस्ट्रेटर। अब पेन टूल इन इलस्ट्रेटर लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के जो है ना डिज़ाइनर्स आ जाएंगी, उनकी वीडियोस आ जाएंगी। आपने जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो वीडियोस देखनी है। वीडियोस देखने के रिलेटेड एक मेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है और जो एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि उर्दू कंटेंट क्रिएटर्स को आपने अवॉइड कर दें। जो उर्दू के ट्रेनर्स हैं आपको मिलेंगे, आपने उनके कंटेंट को अवॉइड करना है। जो आपको इंग्लिश के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मतलब ये मोहम्मद अशरफ का बहुत बहुत अच्छा कंटेंट होता है, आपने वो वाला कंटेंट यूज़ करना है। उनको वीडियोस देखें, उनसे सीखें। जो अक्सर आपको उर्दू, हिंदी, लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, इन रीजन्स के क्रिएटर्स की वीडियोस नज़र आएंगी। इन बंदों ने क्या किया होगा कि जो इंग्लिश वाले बंदे हैं उन्हीं की वीडियोस को देख के कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। कोई इतना ख़ास कंटेंट उनका नहीं है, और अगर आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं तो वो आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश इंस्ट्रक्टर्स से जो है ना सीख सकते हैं। अब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी ज़्यादा सीखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस देखी हुई हैं। और जहाँ पे हमारे लोकल ट्रेनर्स का डिज़ाइनिंग का लेवल ख़त्म होता है, वहीं से इंटरनेशनल ट्रेनर्स का एक्सपीरियंस शुरू होता है। रीज़न बीइंग देयर आर डिज़ाइनर्स जिन्हें 50-50 साल हो चुके हैं डिज़ाइनिंग करते हुए। अभी तो हमारे पास ये टूल्स आ गए हैं इलस्ट्रेटर की तरह के। पहले इलस्ट्रेटर के टूल्स नहीं होते थे, सारे बाय हैंड काम किया जाता था। जो काम हम आप लोग 1 मिनट में करते हैं, उनको एक एक दिन लग जाता था वो काम करने में। तो उनका और हमारा एक्सपीरियंस लेवल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, जो बंदा अच्छा है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, और जहाँ से अच्छा सीखने को मिले वहाँ से लाजमी सीखें। सेकेंडली, इंग्लिश में जब आप ट्यूटोरियल्स देखेंगे आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन बेहतर होगी, इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर होगी आपको। और जस्ट आप वैसे इंग्लिश में बात करना एक अलग बात आ जाती है, और टेक्निकल वे में इंग्लिश में बात करना वो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। मतलब आपकी जो जनरल डिस्कशन होती है, एवरीडे बातें वगैरह आप जो करते हैं, हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं आपस में, वो एक बिल्कुल अलग ज़ुबान आ जाएगी। जब आप टेक्निकल वे में टेक्निकली कस्टमर्स के साथ डील करेंगे, आप देखेंगे बहुत से नए ऐसे अल्फाज होंगे जो हम ज़िंदगी में पहली बार सुन रहे होंगे। इसकी सबसे बड़ी और प्राइम एग्जांपल क्या आ जाती है, रियल स्टेट। अब तो रियल इस्टेट में लिखता हूँ, रियल इस्टेट बहुत ज़्यादा हो गया। हर जो प्रॉपर्टी वाली शॉप है उन्होंने जो है ना रियल इस्टेट लिखना शुरू कर दिया है। आज से 10 साल पीछे चले जाए ना, तो जो बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे वो सिर्फ वो अपने साथ रियल इस्टेट लिखते थे। बहुत कम होता था आपको रियल इस्टेट का नाम सुनने को मिलता था।
ज़्यादातर बंदों ने क्या लिखा होता था, प्रॉपर्टी डीलर। उसकी रीज़न क्या आ जाती थी कि सारों को प्रॉपर्टी का मतलब पता था जी, कि प्रॉपर्टी मतलब घरों के रिलेटेड या फिर आप प्लाज़ों की दुकानों के रिलेटेड कोई बात हो रही है। अब इस किस्म के हो सकता है आप लोगों में से कुछ को ये वर्ड पता हो, कुछ को ना पता हो। सिमिलरली बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स होंगे जो यूज़ होंगे, जो आपने फर्स्ट टाइम सुने होंगे। तो सबसे बेहतर यही है कि आप इंग्लिश ट्यूटोरियल्स देखें। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मे बी आपकी अगर इंग्लिश वीक है, लेकिन वही चीज़ आपकी इंग्लिश इम्प्रूव भी करेगी, क्योंकि जब आपने अपने रियल टाइम कस्टमर से बात करना होता है, आप उनको उर्दू में नहीं बताएंगे। यहाँ पे जितने टूल्स हैं वो उर्दू में किसी का नाम नहीं है, ना एक्सप्लेनेशन है, सारा कुछ इंग्लिश में है। तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होनी चाहिए। अब पेन टूल की बात वापस कर आते हैं। पेन टूल के अंदर सबसे पहले पेन टूल आता है, इसका शॉर्टकट है पी। ऐड एंकर टूल आता है, इसका शॉर्टकट है प्लस। डिलीट एंकर पॉइंट टूल है, इसका शॉर्टकट है माइनस। एंकर पॉइंट टूल का शॉर्टकट है सी। अब ये टूल्स करते क्या हैं, ये वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे अगर ये छोटा सा बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपके पास फिक्स भी हो सकते हैं। ये देखें, इस तरह आप अपने टूल्स को सेपरेटली बाहर भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे जाएं, इवन इनको फिक्स भी कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। इस तरह फिक्स करने को तो मैं नहीं प्रेफर करूँगा कभी भी, क्योंकि ये आपकी काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर रखना चाहिए, यहाँ पे रखने के लिए आपको इसको क्लोज़ करना पड़ता है। मैंने वैसे कभी इसको रखा नहीं है। नहीं, ये वाला यहाँ पे नहीं आएगा, ये टूल यहाँ पे है। चलें, मुझे लगा था कि मे भी इस तरह सिंगल टूल के अंदर ये चीज़ कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। अब हम लोग पेन टूल की तरफ आते हैं। पेन टूल के अंदर सबसे पहले पेन टूल ही आता है। पेन टूल के अंदर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये मुझे डिफरेंट शेप बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ये शेप्स आपको हेल्प करता है पॉइंट्स के थ्रू, जो है ना, ये पॉइंट्स आपके कहलाते हैं एंकर पॉइंट्स। जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे पॉइंट्स आप ड्रॉ करेंगे, वैसे वैसे आपकी शेप बनती जाएगी। अब आप लोगों को मेक श्योर क्या करना है, जहाँ से आपकी शेप स्टार्ट हो वहीं पे आपकी शेप जाके एंड हो। अगर आपकी शेप ओपन रहेगी तो यहाँ पे देखें, ये पॉइंट है हमारा जहाँ पे शेप ओपन है। मैं इसका अगर कलर ऑफ कर देता हूँ, फिल ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखें ये वाला एरिया। अब ये एडिटिंग करते हुए आपके लिए बड़ा मसला हो सकता है। ये एडिटिंग करते हुए इश्यूज क्रिएट होते हैं डिज़ाइन के अंदर। आप इस वजह से हमेशा क्या करते हैं कि लेट से मैंने इस शेप को हाफ में काटना है, तो मुझे हाफ में काटने में बड़ा मसला होगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसको प्रॉपर डिफाइन ही नहीं कर पा रहा, तो वो हाफ में कटेगी किस तरह। एक्सपेंड कर देते हैं, मे भी एक्सपेंड करके हमें बेहतर थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके। ठीक है, ये इशू आ रहा है। लेकिन अगर हमारी ये शेप पूरी फिल होगी तो हमें वो कटिंग का इशू नहीं आता। अब सर्टेन चीज़ें होती हैं जो जनरल लाइफ में आप करते हुए ज़िंदगी में एक बार करेंगे, दो बार करेंगे एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आप नहीं करेंगे। ये उनमें से एक चीज़ थी कि आप एक बार ओपन शेप रख के देखेंगे कि इसके क्या क्या नुकसान हैं, फिर सारी ज़िंदगी आप ट्राई नहीं करेंगे। मे बी आप भूल भी जाएँ कि इनके नुकसान क्या हैं। रीज़न बीइंग कि हो सकता है 2 4 6 साल बाद आपको कहीं दोबारा ये चीज़ डिस्कस करनी पड़ जाए। तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लाजमी बात क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पेन टूल से जहाँ से आपने शेप स्टार्ट करनी है, उसी पॉइंट पे लाके शेप ख़त्म करेंगे। अब इसके अंदर मज़ीद निशानी क्या होती है कि हमारी शेप जहाँ पे स्टार्ट हो रही है वहीं पे हम इसको एंड करने लगे हैं। अगर आप जूम इन करें, यहाँ पे देखें, ये हमारा जो पेन है इसके साथ एक सर्कल बन गया। ये सर्कल शो करता है कि हमारा जो वो सर्कल था, या फिर आप कह लें कि वो एक साइकिल, वो कंप्लीट हो गया। एंकर जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके हमारा एंकर पॉइंट बंद हो रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, यहाँ पे मैंने देखे 3 पॉइंट्स लगाए हैं, मेरा ट्रायंगल बन गया है। मुझे ज़रूरत पड़ सकती है इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। मैं क्या करूँगा, ऐड एंकर पॉइंट टूल लूँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको ऐड एंकर पॉइंट टूल करके स्क्वायर में कर दूँगा कन्वर्ट। ऐड एंकर पॉइंट टूल क्या करता है, आपको एंकर पॉइंट्स ऐड करने में हेल्प करता है। आप एंकर पॉइंट्स ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब
एंकर पॉइंट ऐड करने के लिए सिंपल क्या करना होगा, जो आपका पाथ है इसका स्ट्रोक बंद करेंगे, फिल ऑफ करेंगे। ये जो ब्लू लाइन है ये इसका पाथ कहलाता है। मैं इसके पाथ के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे एंकर पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे। अब अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ पे होता है हमारा, इसका शॉर्टकट है ए का शॉर्टकट दबाया और इसको हम क्या कर सकते हैं, मज़ीद एडिट कर सकते हैं। कलर अगर करना चाहें तो इसको कलर कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे स्केयर ही चाहिए था, मैंने जो शेप बनाई है वो ख़राब हो गई है। मैं क्या करूँगा, माइनस एंकर पॉइंट टूल लूँगा। माइनस एंकर पॉइंट टूल लेके मैं अपनी शेप को वापस स्केयर में कन्वर्ट कर दूँगा। स्केयर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको 4 एंकर पॉइंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जितने फालतू एंकर पॉइंट्स हैं वो डिलीट करने पड़ेंगे। और अब इसको क्या करूँगा, मैं इसको इस तरह स्केयर में कन्वर्ट कर दूँगा। ये इस टाइम रेक्टेंगल बन गया, डोंट वरी अबाउट दैट। ये एक्चुअली ये एंगल अजीब सा है, तो इस एंगल पे इसको स्केयर में थोड़ा सा फिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। हम इसी वजह से वो ऑल्ट प्लस शिफ्ट का बटन भी दबाते हैं ताकि हमें इन चीज़ों की फ़िक्र ही ना करनी पड़े। और हमें अगर परफेक्ट स्केयर चाहिए तो हम बड़े आराम से जो है ना शेप टूल में जाके इस तरह स्केयर क्रिएट कर दें, फिर उसको जिस एंगल पे रखना है उस एंगल पे बड़े आराम से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अब लास्ट जो चीज़ आ जाती है, ये बड़ा लाजमी टूल है हमारा, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। पहले इसका नाम कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल होता था, अब इसका नाम इन्होंने जो है ना एंकर पॉइंट टूल कर दिया। एंकर पॉइंट टूल के अंदर आपको क्या करना होता है, शिफ्ट प्लस सी का बटन है। शिफ्ट प्लस सी के बटन को जो है ना आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ड्रैग करना है। आप देखेंगे कि आपकी शेप जो पहले स्केयर थी अब वो सर्कुलर हो गई। अब इससे हमें क्या पता चला कि हमारा कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल हमारे जो एंकर्स होते हैं उनसे हैंडल्स निकालने में हमारी हेल्प करता है। ये हमारा हैंडल था, ये मैंने इसको लिया। आप देखें इसको मैं जिस एंगल पे मर्ज़ी मूव करना चाहूँ ये मूव हो सकता है। यहाँ पे नीचे मैं क्लिक करता हूँ, हमारे पास कोई हैंडल नहीं। और उसकी रीज़न क्या आ जाती है, हमारे पास जो सर्कुलर शेप होती है उसके हैंडल्स होते हैं, जो हमारी एज वाली शेप होती है उसके हैंडल्स नहीं होते। अगर हमें उनके हैंडल्स बनाने पड़े तो हैंडल्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल लेके जिस एंकर पॉइंट के हैंडल्स निकालने हैं उसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करना होता है। ड्रैग करने का मतलब माउस को हमें खींचना पड़ता है, आगे पीछे मूव करना पड़ता है। अब ये देखें इसके हमें हैंडल्स मिल गए। ये आ गया बिल्कुल बेसिक सी बात। अब इसको थोड़ा सा एडवांस तरीके से पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इलस्ट्रेटर के अंदर हम लोग पिक्चर्स पे काम नहीं करते, इलस्ट्रेटर के अंदर हम लोग काम करते हैं वेक्टर्स के ऊपर। अब अगर इलस्ट्रेटर के अंदर हम लोग वेक्टर्स पे काम करते हैं, पिक्चर्स पे काम नहीं करते, तो हमारे पास चले यही ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे देखें सामने हमारे पास ये डिफरेंट किस्म की इमेजेस पड़ी हैं, घरों की तस्वीरें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक घर की तस्वीर है, मैं इस घर की तस्वीर को वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। शिफ्ट सी का बटन दबाया। अब शिफ्ट सी का बटन दबा के मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ लेट से एक वेक्टर के अंदर। ये वेक्टर के अंदर कन्वर्ट किस तरह पॉसिबल होगा। अब देखिए इस घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं। पहली बात, आप ये जनरल वैसे मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए एक कम्प्लिकेटेड तस्वीर ले आया हूँ। अगर आप लोगों ने काम स्टार्ट करना है, इस चीज़ को समझना शुरू करना है, तो आप पॉसिबली इस तरह की कोई तस्वीर देंगे, आसान तस्वीर ले लें ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो, चीज़ें आप आराम से कर सकें कन्वर्ट। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म की आप कम्प्लेक्स तस्वीरों की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे जैसे आपको पता चलता जाएगा भाई अच्छा ये वाला डिज़ाइन हम लोग ऐसे बनाएंगे, इसके अंदर ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ करेंगे, आप लोग वो जो है ना डिज़ाइंस बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिज़ाइन ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या था, ये थोड़ी सी ब्लर इमेज थी। ब्लर इमेज की वजह से हम लोग इसको नहीं लेते, ये वाली हाई रेजोल्यूशन थोड़ी सी इमेज लेते हैं। कंट्रोल 2 का बटन दबाया।
अब यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट सिनेरियो आ गया। हम लोग क्या करेंगे कि ये पौधे वगैरह सारा कुछ इग्नोर कर देंगे। हम लोग ये बेसिक बिल्डिंग का कुछ पार्ट जो है ना कन्वर्ट करते हैं वेक्टर के अंदर। फिर मैं आप लोगों को फर्दर एक और चीज़ भी बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वेक्टर ही पड़े हों तो वेक्टर्स को हम लोग वेक्टर्स पड़े होने का मतलब ये आपको बता देता हूँ। मैं कहता हूँ रियल स्टेट वेक्टर। अब यहाँ पे ये रियल स्टेट के वेक्टर बने हुए हैं, मतलब वो तस्वीरों को उन्होंने वेक्टर में कन्वर्ट किया हुआ है। लेकिन ऑनलाइन तो ये वेक्टर्स या तस्वीरें अपलोड हुई हैं। इनको अगर हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़े तो हम लोग कैसे वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पेन टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपने क्या करना है, आपने पॉइंट्स लगाना शुरू करने हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे देखें मेरी शेप का क्या है कि ये थोड़ी सी यहाँ पे सीधी हुई है। मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगाया। रीज़न क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना ये एज सीधा है। इसका फिल ऑफ रखेंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। अगर मैं देखूँ यहाँ से मेरा एंगल ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा एंकर पॉइंट ख़राब है। मैं इसको पकड़ के अरेंज कर लेता हूँ दोबारा। और मैं क्या करूँगा, इसको अब स्ट्रोक दे लेता हूँ। स्ट्रोक देने के बाद मैं इसका लेयर लॉक कर दूँगा। ये मेरे पास पहली चीज़ आ गई। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, ये वाली इमेज ली, सॉरी ये विंडो है हमारी, इमेज तो एक एज होल हम ले चुके हैं। और अब मैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट करूँगा। कंट्रोल 2 का बटन दबाया, ये हमने लॉक कर दिया। अब सिमिलरली अंदर की तरफ हमारे पास विंडो है। इस विंडो के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। अब देखें डिटेल वगैरह जो हमारे पास आनी है ना वो एक अलग बात है, हम डिटेल को बाद में देखेंगे। अभी इस स्टेज पे हम लोग क्या करते हैं, हमें जो जो चीज़ नज़र आ रही है पॉसिबली उन सारी चीज़ों को हम लोग वेक्टराइज करने के लिए उनकी आउटलाइन क्रिएट कर देंगे। मैं ये विंडोज़ की इनर डिटेल की तरफ नहीं जाता। मैं अब मेरा जो बेसिक काम या जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ ना वो ये है कि मैं आपको इस स्टेज के ऊपर एक बेसिक पेन टूल की एक्सरसाइज करवाऊँ। मैं आपको बिल्कुल भी वो मुश्किल काम की तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा कि पहले दिन ही अगर आप प्रैक्टिस करने लगें तो आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, लेकिन क्या है कि एटलीस्ट इतनी डिटेलिंग करेंगे कि एक रीज़नेबल बेसिक लेआउट हमारे पास आ जाए शेप का। ये एक एडिशनल लेयर बन गई थी, इस लेयर को डिलीट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब ये एक लंबा प्रोसेस है, हमें बार बार ये शेप सारी की सारी क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब इन शेप्स के अंदर क्या हो रहा है कि परफेक्शन नहीं है, ठीक है। मैं देर आर थिंग्स जो इनके अंदर इश्यूज हैं वो लेटर ऑन स्टेज के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका काम क्या है कि एक बेसिक लेआउट ड्रॉ कर देना ताकि हमें पता चल जाए अच्छा हमारी जो शेप थी वो कौन सी थी। अच्छा हमारी लेयर्स जो हैं वो कंट्रोल 2 का बटन अगर दबाएं ना तो लॉक हो जाती हैं। आप जो जो लेयर बनाते जाएंगे कंट्रोल 2 का बटन दबाते जाएंगे, लेयर को आप लॉक करते जाएंगे। अब ऑल्ट का बटन दबाएंगे अगर तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। माउस व्हील के थ्रू जो है ना, माउस व्हील को आगे पीछे घुमाएं, आपकी स्क्रीन जूम इन जूम आउट हो जाती है। मैं जूम इन जूम आउट करता जाता हूँ साथ साथ।
अब ये देखें, ये सारे का सारा एक पैच हमारे पास आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस सारे पैच को एक साथ बना लूँगा। रादर देन मैं कहूँ जी कि मैं इसको मल्टीपल पैच में बनाऊँ, मैं इसको सिंगल पैच बना लेता हूँ। रीज़न बीइंग वो एक साइड पे वो सारी चीज़ें एक सिंगल पैच में बन सकती है। Ctrl+2 का बटन दबाया, लेयर हमारी लॉक हो गई। अब यहाँ पे आऊँगा नीचे की तरफ, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस चीज़ को प्रॉपर जो है ना, सॉरी, वो एक विंडो हमारी आ रही है, विंडो को अलग कर देते हैं। अब आप पूछेंगे भाई कि वो इतना बड़ा पैच हम लोग घुमा के एक ले आए हैं, लेकिन इसको हम लोगों ने एक सिंगल पैच क्यों नहीं बनाया? रीज़न, इसकी और इसकी शेडिंग हम लोग एक कर सकते हैं, ठीक है, एक कलर दे सकते हैं, लेकिन इन इन दोनों के कलर्स में देखें हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र भी आ रहा है, और हम लोगों को डिफरेंट कलर देना भी पड़ेगा ताकि बंदों को पता चल सके ये क्या चीज़ है, दो डिफरेंट साइड्स हैं। अब यहाँ पे अंदाज़न मैं क्या करूँगा कि ज़मीन तक का ये जो है ना मैं फ़िक्स कर दूँगा, ठीक है, और ज़मीन तक का फ़िक्स करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको लॉक कर दूँगा। अगर अब मैं अपनी लेयर्स के पैनल में जाऊँ और यहाँ पे ये लास्ट वाली लेयर हमारी पिक्चर की है, मैं यहाँ पे आई के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरी पिक्चर गायब हो जाएगी। अगर मैं पिक्चर गायब करूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमारा एक बेसिक जो है लेआउट बनना शुरू हो गया घर का, हमें सेम घर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, वापस आऊँगा, मुझे Ctrl+A का बटन दबाएं तो सारा कुछ सिलेक्ट हो जाता है। Ctrl+A विंडो के ऊपर जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन आप याद रखेंगे कि Ctrl+A सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें सिलेक्ट करेगा जो लेयर्स आपकी लॉक नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, ये नीचे वाली लेयर बनाना शुरू करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे लेके आऊँगा। अब ये देखें, ये वाली लेयर हमारी तकरीबन कंसिस्टेंट जा रही है, कलर्स का फ़र्क है। ये कलर्स का डिफरेंस हम लोग क्या करेंगे, हम ग्रेडियंट के थ्रू दे लेंगे। ये वाली लेयर मुझे नहीं याद पड़ी हमने बनाई है या नहीं, ये हम चेक करते हैं। अगर नहीं बनी तो ये वाली लेयर हमारी सिंगल गो में बन जाएगी। अब ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सी लेयर को सिंगल लेयर के तौर पे रखना चाहते हैं, कौन सी लेयर को डबल। अब यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा एंगल का डिफरेंस आ रहा है, वो एंगल का जो डिफरेंस आ रहा है वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट डिफरेंस, और हम लोग क्या करेंगे, उसको, ये डिफरेंस हमने दिया और हमें पता चल रहा है भाई यहाँ पे अंदर की तरफ कोई कर्व है, Ctrl+2 का बटन दबा दिया। अब ये ऊपर वाली कर्व आ रही है, P का बटन दबा के पेन टूल लिया हम लोगों ने। मुझे चेक करना है कि भाई ये लेयर हमने बनाई है या नहीं। मैं क्या करूँगा, ऑफ़ करूँगा स्क्रीन, जहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि ये चीज़ हमारी कवर नहीं हुई, सिंगल लाइंस हैं, ये ऊपर वाली लेयर्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और ये लेयर बना लेता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये लेयर इस जगह पे आ रही है, वो नीचे हमें नज़र नहीं आ रहा ना। हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से यहाँ पे ले आएंगे, बाद में हम अपनी लेयर्स को सेट करते हुए ये चीज़ क्या करेंगे, छुपा देंगे। सॉरी, यहाँ से ये लेयर हमारी नीचे की तरफ नहीं जा रही, ये इधर ऊपर जाएगी, और इस स्टेज पे हम लोग क्या कर रहे हैं, छत बना रहे हैं जो नीचे की तरफ है। सो अगर हम लोग कहें कि मैं नीचे की तरफ चला जाऊं तो वो गलत था, ये वाली चीज़ एक अलग थी, ये चीज़ हमारा ये फोकस इस टाइम ये था। मैं इवन क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे प्लस का बटन दबाऊँ या ऐड एंकर पॉइंट टूल यहाँ से लूँ, क्लिक करूँ और अपने एंकर पॉइंट को इस जगह पे इस तरह एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ये अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इस लेयर को लेके जाना चाहते हैं। प्लस एंकर पॉइंट एक और ऐड करें और इस लेयर को बेशक आप इस तरह एडजस्ट कर लें।
जैसे आपको ज़रूरत पड़े वैसे अपनी लेयर को एडजस्ट करें। कंट्रोल 2 का बटन दबाया, पी का बटन दबा के दोबारा पेन टूल लिया, और अब ये वाली जो लेयर है मुझे अलग से बनानी पड़ेगी। अभी देखें ये लाइनें एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं, अजीब सी हो रही हैं। बाद में जब आप शेप्स बनाएंगे, शेप्स एक्चुअली वो फिल हुई होती हैं, तो ये ओवरलैपिंग लाइनों की ख़त्म हो जाती है। ओवरलैपिंग का क्या मसला है कि यहाँ पे देखें एक ही जगह पे दो दो तीन तीन लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और वो चीज़ अजीब लग रही है। अगर मैं जूम आउट करूँ तो इस स्टेज पे आपको नज़र आ रहा है कि हमारी शेप बनना शुरू हो गई है। वो जो हमारी पिक्चर के अंदर चीज़ थी वो सम हाउ किसी ना किसी हद तक शो होना शुरू हो गई है। सिमिलर नज़र आना शुरू हो गया। अब आपके जहन में होगा भाई कि ये वाली जो पिक्चर है सारी की सारी मैं शायद बैठूंगा तो 1 घंटे में मेरे से हो जाएगी या आधे घंटे में मैं कंप्लीट करके बैठ जाऊंगा। नहीं, देखिए ये बहुत बहुत लंबा प्रोसेस है। दिस इज़ गोइंग टू टेक फॉर एवर। अभी तो लाइक मैं बात क्या कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक हमारे सामने बिल्डिंग है, मैं बिल्डिंग की बात कर। मोर लाइकली आपका ये सारे का सारा सारी चीज़ें ये मे बी कंप्यूटर जनरेटेड हो। ठीक, देर आर सॉफ्टवेयर जो आपको इस हद तक रियलिस्टिक चीज़ें बनाने में हेल्प करते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड। अब इसके अंदर दो दो तीन तीन चार चार दिन भी ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको लग जाते हैं। लेट्स सी मैं देखता हूँ अगर मुझे यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। ज़मीन का कंस्ट्रक्शन स्टाइल पाकिस्तान, नहीं ये वाली रियल पिक्चर थी, ये रियल किसी का घर है। ठीक है, ये जनरेटेड नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आऊँ मैं नीचे, ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है। अब ये रियल घर नहीं है, ये किसी का कंप्यूटर जनरेटेड है। इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों को ये छोटी छोटी जो टाइल्स नज़र आ रही हैं, इन टाइल्स के अंदर ये पौधों के अंदर लाइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके काम करना पड़ता है। मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ क्या टाइम टेकिंग काम है। लेकिन इस लेवल पे पहुंचने के लिए आप लोगों को ये वजह जो लेवल है ना, ये जो बेसिक ड्राइंग होती है, बेसिक लाइंस, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप ये वाली लाइंस ड्रॉ करके एक शेप जनरेट नहीं कर सकते, आपको ये चीज़ नहीं आती, आप सोचें बिना आप इस लेवल पे आ सकें। ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की कोर्स हो जाता है। ये बेसिक्स इस कोर्स में इस तरह की चीज़ बनाना नहीं सिखाएंगे। रीज़न बीइंग कि ये काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाता है आपका कोर्स अगर हम लोग करें। हमारे पास तकरीबन 30 डेज़ हैं, 30 डेज़ के अंदर हम लोगों ने ये कोर्स ख़त्म कर दें। एट मैक्सिमम हम लोग 40 डेज़ तक जा सकते हैं, और जो है ना इतने शॉर्ट टाइम के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, हर चीज़ को सीखने के स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोग चीज़ें सीखते जाएंगे। स्टेज 1 के ऊपर आपके पास ये वाली ऑप्शन आती है। आप ये वाली ऑप्शन आप लोगों ने इस चीज़ की प्रैक्टिस किस तरह करनी है, आप लोगों ने यहाँ से रैंडमली रियल स्टेट रिसर्च करें, पिक्चर्स आती जाएंगी, ये पिक्चर हो गई, ये पिक्चर हो गई, ये पिक्चर हो गई। आप लोगों ने पिक्चर्स लेके इन पिक्चर्स को कंटिन्यूसली कन्वर्ट करते रहना है। देखें, हमारा एम सर्टिफिकेट लेना नहीं है, ठीक है, सर्टिफिकेट लेना बिल्कुल हमारा एम नहीं है। इस कोर्स का मकसद जो है हमारा ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे डिज़ाइनर बन सकें। अगर सिर्फ हमारा एम होता ना सर्टिफिकेट लेना, सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं आप लोगों को बच्चों वाली बातें वगैरह बता देता और मैं बड़े आराम से ये जो है ना, अभी मैं सिंपली बात करूं कि हमारा आज लेक्चर नंबर 6 चल रहा है। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमारे ये जितने टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये टूल्स ख़त्म हो चुके होते हैं, हमारे स्किल स्टार्ट हो चुका होता है कि हम स्किल चीज़ें लाइक लोगो डिज़ाइन हो गया, डिफरेंट किस्म के लोगो डिज़ाइन हैं। लेक्चर नंबर 6 तक हम 2 टाइप के लेक्चर जो है ना लोगो डिज़ाइन लाजमी सीख चुके होते हैं। लेकिन अगर हम छठे दिन के ऊपर भी बेसिक पेन टूल पे बैठे हुए हैं ना, जो दूसरे दिन हम लोग या तीसरे दिन जनरली पढ़ लेते हैं, तो उसकी रीज़न क्या आ रही है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे डिज़ाइनर बने, सिर्फ सर्टिफिकेट ना लें। मैं अपनी कमिटमेंट शो कर रहा हूँ कि पेन टूल हमारा आज फर्स्ट डे है, पेन टूल का कल सेकंड डे जाएगा। ठीक,
तो आप लोग भी अपनी तरफ से कमिटमेंट शो करें कि अगर एक 30 मिनट के लेक्चर को मैं 120 मिनट 2 घंटे तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो असाइनमेंट करते वक्त आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कम से कम एक हफ्ते तक कंटिन्यूसली करें। इंशाल्लाह मेरी आपके साथ रियल टाइम कम्युनिकेशन भी होगी, हम लोग ये चीज़ें मज़ीद डिस्कस करेंगे, जो इश्यूज़ वगैरह आएंगे वो डिस्कस करेंगे। लेकिन वो इश्यूज़ डिस्कस तभी हो सकते हैं जब आप लोगों की तरफ से कमिटमेंट शो, आप लोग मेहनत करके आए, कुछ किया हुआ आपने। अब ये जो पेन टूल की असाइनमेंट है, ये वाली असाइनमेंट, ये आपकी सेकंड असाइनमेंट है। अब सेकंड असाइनमेंट के पॉइंट बेस है, मतलब कि मैं आप लोगों का कम से कम ये वाली असाइनमेंट हर बच्चे की चेक करूँगा, और अगर आप लोगों ने ये असाइनमेंट ना की तो आपका 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये बहुत मेन चीज़ है, अगर आप लेट्स से कि आप सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हैं ना, पास होना चाहते हैं इस कोर्स में, तो आपके लिए ये असाइनमेंट करना बहुत लाजमी है। इवन लेट्स से मैं कहता हूँ इसका 1 पॉइंट नहीं, हम 2 पॉइंट कर देते हैं। पहला पॉइंट हमारा था वर्क प्लेस सेटिंग का, ठीक है। मैं ये चीज़ अपने पास लिख भी लेता हूँ ताकि मुझे बाद में याद रहे, ये ना हो मैं चीज़ें भूल जाऊँ कि पॉइंट मैंने आपके किस तरह चेक करने थे। ये बेशक आप अपने पास भी लिख लें। फर्स्ट था हमारे पास वर्क प्लेस सेटिंग्स 1 पॉइंट। सेकंड पेन टूल, लाइन आर्ट हम इसको नाम देंगे लाइन आर्ट 2 पॉइंट। ये आपके टोटल 3 पॉइंट्स हो चुके हैं लेक्चर के ऊपर आपकी सर्टिफिकेशन के लिए जो चीज़ें आ रही हैं। अब मैं इसको मज़ीद कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, ये जो बातें वगैरह मैं करता हूँ ये बड़ी लाजमी बातें होती हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं अहेड ऑफ टाइम आके जो है ना, मतलब कि आपको 6 महीने साल बाद जो मसले होते हैं, मिस्टेक्स होनी होती हैं, उनका सलूशन मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ताकि आप लोग बाद में टाइम वेस्ट ना हो, आपको मुश्किल ना हो। मैं इस वजह से बातें करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। माशाल्लाह से तकरीबन कोई 10,000 प्लस स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 7-8 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। फिर जो है मेरा अपना काम का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद बड़ा कुछ फेलियर्स के थ्रू सीखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें जो मैंने अपने थ्रू आउट कैरियर एक्सपीरियंस से सीखी हैं, वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए ईजी बना देता हूँ कि सवालों के जवाब खुद से अपने आप को सवाल करता हूँ और ख़ुद ही उस चीज़ का जवाब दे देता हूँ। वापस इमेज की तरफ आते हैं। अब ये देखें, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा विंडो की डिटेल है, लेकिन एट दिस स्टेज हम लोग क्या करते हैं, विंडो की 2 साइड्स कर लेते हैं। एक साइड हमारी ये हो गई, और एक डिसेंट आपने एवरेज साइज दे देना है विंडो को। Ctrl+2 का बटन दबाना है, फिर दूसरी साइड ली और इसको एक डिसेंट साइज दे दिया। अब अगर आप ऑल्ट का बटन दबाएं, सॉरी कमांड का बटन, ये चीज़ मैंने आपको बाद में बतानी है। वैसे आप देख लें, अगर आप यहाँ पे बना रहे हैं ना कोई शेप, अगर इसका एंकर निकालना है तो आप कन्वर्ट एंकर टूल में जाए बगैर क्या कर सकते हैं, ऑल्ट का बटन दबा के इसके एंकर निकाल सकते हैं। कमांड का बटन दबाएं आप, ठीक है। कमांड मतलब कंट्रोल, ऑप्शन मतलब ऑल्ट। याद रखेंगे मेरा सिस्टम डिफरेंट है, मेरा मैकबुक है, इसके अंदर ऑप्शन और कमांड है। आप लोगों की विंडोज़ मोस्ट लाइकली होगा, तो आप लोगों का ऑल्ट और कंट्रोल होगा। अगर कहीं पे मैं ऑप्शन बोलता हूँ उसका मतलब होगा ऑल्ट, कमांड बोलता हूँ उसका मतलब होगा कंट्रोल। अब मैं इसकी लोकेशन थोड़ी सेट कर देता हूँ। देखिए विंडो पीछे की तरफ जा रही है ना, तो ये थोड़ी सी इस तरह हो कि ये लाजमी नहीं होगी कि आपकी विंडो नीचे की तरफ जाए। ये पर्सपेक्टिव की बात आ जाती है। ड्राइंग के अंदर अगर आप जाएँ तो पर्सपेक्टिव को बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है। इस स्टेज पे पर्सपेक्टिव स्टडी करना आपके लिए आपके कोर्स में बेनिफिशियल नहीं है। पर्सपेक्टिव की बात हम लोग नहीं करते। इंशाल्लाह किसी और कोर्स के अंदर आप लोगों से ये पर्सपेक्टिव की बात भी कर देंगे। अब यहाँ से लेके ये देखें, एक नीचे की तरफ पूरी पट्टी आ रही है। हम लोग क्या करते हैं, रादर देन कि इस चीज़ को ऑल टुगेदर इग्नोर करने के, मैं क्या करता हूँ, एक मैं इसकी साइड बना लेता हूँ। ये ओरिजिनली होना क्या चाहिए था, ये साइड एक बनती थी, ये वाली साइड एक, ये वाली फिर एक साइड आप लोगों की बन जाती थी।
लेकिन हम लोग थोड़ा सा अपना टाइम बचा देते हैं ताकि विद इन 1 आवर इस शेप को हम लोग किसी एक बेसिक लेवल पे कम से कम लेके आ सकें। ये क्लिक किया और इसको लॉक कर दिया। ये वाला हमारा मेन एरिया बन चुका है मेरे ख्याल से, हम लोग देख लेते हैं। इमेज बार बार ऑफ कर देंगे आप रेफरेंस के लिए, बिल्कुल बंद हो चुका है। अब ये वाली एरिया हमारे पास, इसको मैं क्या करूँगा, एक सिंगल गो में बनाऊँगा, जूम इन करूँगा। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर आई है, यहाँ से ये बहुत पिक्सलेट हुई है, लेकिन मुझे नज़र आ रही है यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है। मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाऊंगा, जहाँ जहाँ जैसे जैसे मेरी पिक्चर डिमांड करेगी मैं वैसे वैसे इसके साथ ट्रीट करूँगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि माइनस का बटन दबाते हैं, डिलीट करते हैं। ये देखें मेरी ये वाली साइड एक बनेगी, ये वाली साइड डिफरेंट बनेगी। ज़रूरत पड़ गई है, डिज़ाइन की ज़रूरत है, हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंट कर देंगे। कोई मसला नहीं अगर डिफरेंट करना पड़ जाए। डिफरेंट कर लिया, कंट्रोल 2 का बटन दबाया, ये विंडो हमारे पास आ गई है। विंडो की मल्टीपल लेयर्स हैं, लेकिन हम लोगों ने उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है स्टेज पे। हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल विंडो बना देंगे। अब जब आप वेक्टर्स बनाने लगेंगे, इसके अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं मज़ीद आप लोगों को शेयर करूँगा चीज़ें। मे भी हमारा पेन टूल एक थर्ड लेक्चर की तरफ भी चला जाए, अगर मुझे थोड़ा सा आप लोगों को जो है ना रियलिस्टिक वेक्टर कन्वर्जन की तरफ लेके जाना पड़ा। रियलिस्टिक वेक्टर कन्वर्जन तो नहीं कह लें, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे इंस्पायरेशन लेके वेक्टर कन्वर्जन की तरफ जाना पड़ा, वो फिर एक अलग चीज़ आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है, मैं ये एक बनाता हूँ। अब वो जो पीछे वाला येलो घर है, मैं येलो घर को इग्नोर कर दूँगा, क्योंकि हमारा एम है वाइट घर को बनाना। वाइट घर को बनाने के लिए मैं जो कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। अब वन बाय वन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं मैं उस हिसाब से अपनी लाइंस लगाता जा रहा हूँ। और कंट्रोल 2 का बटन दबाया, लेयर को लॉक कर दिया, पेन टूल लिया। ये अब दरवाजे की देखिए मेरे पास एक साइड आ रही है, मैं क्या करूँगा, इस साइड को बनाऊँगा, लॉक करूँगा। ओरिजिनली अगर देखें ना तो आपका दरवाज़ा सिंगल साइड बनता है, इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। अब हमारी अप्रोच जो हो गई है वो रियलिस्टिक डिज़ाइन की तरफ हो गई है थोड़ी सी, ठीक है। मैं उस वजह से ये सारी की सारी चीज़ें बनाई जा रहा हूँ कि आप लोगों को एक बार अंदाज़ा हो जाए कि भाई ये चीज़ बनेगी किस तरह। अब यहाँ तक अभी अगर आप याद रखें, हम लोग सर्कुलर किसी चीज़ को टच नहीं कर रहे, सर्कुलर पाथ को टच नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी शेप जो है अपनी लाइन आर्ट की बेस के ऊपर बना रहे हैं। उसकी रीज़न क्या आ जाती है कि मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम लोग काम कर रहे हो तो सर्कुलर चीज़ों को मैं थोड़ा सा आपको अलग से डिफ़ाइन करके बताऊँ कि वो चीज़ें कैसी बनती हैं। अब यहाँ पे अंदर हमारे पास विंडो आ जाती है। विंडो का मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे विंडो बना लूँगा, और मैं क्या, ये विंडो मेरी बन गई, एक विंडो बनी। साथ में क्या करूँगा कि दूसरी विंडो बना लूँगा, दूसरी विंडो बना लूँगा। अब दूसरी विंडो जो है ये बन गई। अगर पहले बनी हुई है तो ठीक, अगर नहीं बनी तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, मेरे ख्याल से पहले बनी हुई थी, कोई मसला नहीं, अगर बनी हुई थी हम डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये डोर आ जाता है, डोर बनाएंगे। अब ये एक चीज़ मैं बता दूं कि ये मैं बहुत एडवांस लेवल पे चला गया हूँ चीज़ों में। जनरली ये जो चीज़ें मैं इस तरह बनाना नहीं सिखाता। उसकी रीज़न क्या आ जाती है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करना बहुत कम बंदों के पास की बात है, टू बी ऑनेस्ट, सच्ची बात। इतनी मेहनत की तरफ कोई बंदा नहीं जाता, बंदे शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। और वो जो शॉर्टकट्स हैं वो कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे आगे
कि वो डिफरेंट क्या चीज़ आती हैं। ये वाली जो चीज़ अगर आप बनाना चाहें ना, तो ये अगर इस लेवल पे आप आके प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत बहुत अच्छे आप जा सकते हैं, आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। रीज़न ये आपके जो स्किल है, पेन टूल की प्रैक्टिस है और आपके सोचने का अंदाज ये बिल्कुल चेंज कर रहे हैं। अब आप अपने आप को प्रो लेवल के ऊपर जाके चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, जो भी आपकी ड्राइंग स्टार्ट होती है वो हमेशा लाइंस से स्टार्ट होती है। अगर आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो बाकी ये जो फिलिंग आती है, ये फिलिंग बहुत इजी है। फिलिंग करना मुश्किल नहीं होता। ये पौधे वगैरह अगर मैं बात करूँ ना, ये पौधे क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इनकी लाइंस क्रिएट करना, आउटलाइंस, उस तरफ मैं बात नहीं करता। लेकिन अदर देन दैट मैं कहूँ ना, ये शेडिंग वगैरह, शेडिंग में क्या होता है, आप लोगों को मल्टीपल लेयर्स, वो टाइम वगैरह लग जाता है। लेकिन क्या मैं कहता हूँ, पहले आपको ये फॉर एग्जांपल मैं इसको डिस्कस करता हूँ। पहले ये वाली आपको लेयर ऐड करनी पड़ेगी, फिर आपको ये वाइट लेयर ऐड करनी पड़ेगी इसमें, फिर आपको ये वाली लेयर ऐड करनी पड़ेगी, एक कलर लेयर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी लेयर। मतलब कि इसी तरह स्केयर्स बना के, सर्कल्स बना के, ऊपर एक दूसरे के रख के, उनके सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने कलर चेंज करते हैं। अब मैं ये चीज़ भी इवन सर्टन सर्टन पॉइंट तक जो है ना, ये चीज़ टच करूँगा। आज के लेक्चर में क्या करते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं कि इस सारी ड्राइंग को हम लोग करें, लाइन आर्ट करें। कल की क्लास में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि इसकी कलरिंग थोड़ी सी कर सकें। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ कलरिंग करना पॉसिबल नहीं है। मे बी मुझे जो है ना, पेन टूल के फर्स्ट लेक्चर के और सेकंड लेक्चर के बीच में आप लोगों को कलरिंग का लेसन देना पड़ जाए, ताकि अगर मैं कलर्स डिस्कस करता हूँ तो आपको प्रॉपरली कलर्स समझ आ रहे हों कि कलर्स क्या कर सकते हैं, कलर्स क्या नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं लेयर को ऑफ करूँगा और देखूँगा कि कौन सी डिटेल मिसिंग है। ये देखें, यहाँ से मुझे ये नज़र आ रही है, ये डिटेल मिसिंग है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से आऊँगा। अब ये एक मैं रैंडम लेयर बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि अगर मेरी कोई चीज़ मिसिंग है वो सारी की सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएं। अब इसके ऊपर जब पौधे आते हैं तो ये नीचे वाला एरिया वगैरह सारा कवर हो जाता है। अब मैं विंडोज़ की डिटेल की तरफ जाता हूँ। विंडोज़ की डिटेल किस तरह आएगी, यहाँ पे देखें, फर्स्ट हमारे पास पहली लेयर आती है, ये पहली लेयर हमारे पास ये आ गई। तो इसको कंट्रोल 2 का बटन साथ साथ दबाते जाएंगे, बेफिक्र रहें कि वो खिचड़ी वगैरह जो बन रही है ना लाइनों की, वो सारी चीज़ सिंप्लीफाई हो जाएगी। जब आप इसको कलर देना आप शुरू करेंगे, वो सब कुछ सिंपल हो जाएगा। आप, ये हो गया, कंट्रोल 2 का बटन दबा दिया और यहाँ से ये एक बड़ी खिड़की आ रही है हमारे पास, इसको लॉक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखें, एक ये वाला पोर्शन आ रहा है। अब वही चीज़ आ रही है जो हम लोगों ने वो डिफरेंट स्केयर्स वगैरह नहीं थे बनाए, अब बनाए तो नहीं, मैं जस्ट आप लोगों के साथ बात कर रहा था भाई कि ये स्केयर्स वगैरह आ जाएंगे, ये वो चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पे देखें, ये एक स्केयर आ रहा है। अब ये चीज़ आप क्या कर सकते हैं, एक स्केयर भी, चलें इसको डिफरेंट तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल कहता हूँ मैं स्केयर शेप ले लेता हूँ। क्या ये स्केयर शेप लेके मैं काम कर सकता हूँ? तो एग्जैक्टली आप लोग स्केयर शेप लेके ये काम कर सकते हैं। आप स्केयर शेप किस तरह लेंगे, स्केयर शेप ली, एडजस्ट किया। अब यहाँ पे एडिशनल मुझे इसके एंकर पॉइंट टूल, एंकर पॉइंट लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4, 2 3 में एंकर पॉइंट लगाता हूँ। मैं इसको सबसे पहले एडजस्ट करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा। रिमेंबर, एंकर पॉइंट्स को मूव करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना पड़ता है। इसको यहाँ पे रखें। यहाँ पे रखने के बाद अब मेरे पास एक एंकर पॉइंट एक्स्ट्रा है, मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा। कंट्रोल 2 का बटन दबाऊँगा, इसको क्लोज कर दिया। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे
सारी की सारी शेप तकरीबन हमारी कंप्लीट हो रही है। ये थोड़ा सा पोर्शन रह गया, चलें ये वाला भी कर देते हैं। हम ट्रीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करेंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे बना लें। अब यहाँ पे मेरे पास स्टेयर्स आ रही हैं, मैं क्या करूँगा, स्टेयर्स अपनी सारी बनाऊँगा। जूम इन कर लें ताकि आपकी प्रोपोर्शन स्टेयर्स की बिल्कुल सही बने। शिफ्ट का बटन अगर आप दबाएं तो आपकी लाइन बिल्कुल सीधी बनती है, आपका एंकर पॉइंट बिल्कुल सीधा ड्रॉ करता है। और यहाँ पे ये शेप हमारी क्लोज हो गई, कंट्रोल 2 का बटन दबा दिया। और लास्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है, लास्ट या डोर की तरफ हम लोग चलते हैं। चलें डोर की तरफ भी चलेंगे, बहुत टाइम हमारा कंज्यूम हो जाना है, लेकिन क्या है कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी और क्यों नहीं। कंट्रोल 2, ये डिफरेंट साइड्स हैं, देखें डिफरेंट एंगल्स हैं, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इन एंगल्स को डिफरेंट तरीके से जो है ना लेके आना पड़ेगा। ये बात मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा कि मेरा ये बात करने का मकसद क्या था या मतलब क्या बनता था। अब ये डोर्स के अंदर छोटी छोटी डिटेल्स हैं, तो वो डिटेल्स देने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा बम्प करना पड़ रहा है। कंट्रोल 2। अब इसका मकसद मतलब क्या था, देखें ये दीवार की एक साइड है, ये दीवार की दूसरी साइड है जो पिलर है हमारा। अब ये दोनों चीज़ें हमारे क्लाइंट को हमें अगर दिखानी है कि भाई ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं या इसमें रियलिस्टिक लुक लानी है, तो हमें ये दोनों साइड्स बनानी पड़ेंगी। यहाँ पे देखिए अभी हमें देख के पता चला भाई ये दो डिफरेंट साइड्स हैं। यहाँ पे ये हमारी शेप का इशू आ गया, तो हम क्या करते हैं, लेयर अपनी ओपन करते हैं, पेन टूल लेते हैं, ये हमारी लेयर ओपन थी, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अब अगर इसको मैं ये वाली बीच वाली लाइन रिमूव कर देता ना, तो कभी भी हमें ये चीज़ फील ना होती। मैं सिंगल अगर इसको एरिया में बना देता कि ये दो दीवारों की दो डिफरेंट साइड्स हैं पिलर की। अब ये चीज़ हमें बनाने के लिए हमेशा जो है ना क्या करना पड़ता है, हमें इस चीज़ को दो डिफरेंट साइज की तरफ रखना पड़ता है। अब मैं क्या करूँगा, इसको लेयर को कलर ऑफ करूँगा और अब ये सारा पोर्शन हमारे पास खाली है, ठीक है। अब इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो बैक वाली साइड है ये वाली क्रिएट करनी पड़ेगी। देन अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी आप बना लेते हैं क्योंकि ये छोटी सी डिटेल है। अब जहाँ पे इतना दूर तक आए हैं तो यहाँ ये भी थोड़ा सा काम कर देते हैं। चले, आज मैं क्या करता हूँ, आज हमारी क्लास जो है इस पॉइंट तक आके मैं एंड करूँगा, फिर कल हम लोग दोबारा स्टार्ट करेंगे वो जो बिल्डिंग है पीछे वाली वहाँ से। मे भी बिल्डिंग हम लोग स्किप कर दें अपना टाइम बचाने के लिए, और जब आप अपना काम करने लगें तो आप में भी बिल्डिंग स्किप ना करें। ये सारा डिपेंड करता है कि हम कैसे ये चीज़ लेके जाना चाहते हैं। आज की क्लास के अंदर तो मैं अभी फ़ौरन नहीं आपको ये चीज़ बता सकता, मैं सोच के बताऊंगा कि करना क्या है, ठीक। क्योंकि एक ही चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हम टाइम भी ज़ाया नहीं कर सकते कि हम मैं कहूँ जी कि मैं सिर्फ पेन टूल ही ले के सारी ज़िंदगी के लिए बैठ जाऊँ, तो वो भी फ़ायदा नहीं है। चलें इसको बस इधर रखते हैं, वो पीछे वाला एरिया जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिटेल आ जाएगी, फ़ायदा नहीं है। चलें, अब ये हमारी फाइनल लुक बन गई है पिक्चर की अभी तक डिज़ाइन की। अब इसमें हम लोग एक और काम कर सकते हैं। देखें, अगर हम लोग चाहते हैं ना कि हमें ये सारी चीज़ें ना बनानी पड़े, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे रखता हूँ ना तो मुझे ये एरिया भी कवर करना पड़ेगा, मैं दिखाता, ये एरिया भी कवर करना पड़ेगा, ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, ये भी सारा बड़ा मुश्किल काम, टाइम टेकिंग काम है।
हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मैं आप लोगों को डोर दिखाने के लिए भाई कि डोर बन सकता है, डोर इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस स्टेज पे शायद आप लोगों को लग रहा हो भाई डोर बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी सी शेप्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कंफ्यूज इस स्टेज पे छोड़ूं, तो मैं आप लोगों को एटलीस्ट डोर जो है वो बना के दिखाऊंगा भाई कि डोर बनेगा किस तरह, डोर की शेप किस तरह क्रिएट होगी। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, इस सारे पोर्शन को डिलीट कर देंगे। कौन कौन सा पोर्शन हमारा डिलीट होगा, हमारा ये डोर डिलीट हो जाएगा, ये पिलर डिलीट, ये वाला, ये सारा, ताकि हमारा ये घर जो है ये वाली लुक फाइनल हो जाए। बेशक हम ये वाला पोर्शन ऐड कर देते हैं ताकि जो हमारी एक लुक हम देना चाह रहे हैं वो लुक हमारी कंप्लीट हो जाए। ये जल्दी से एंकर पॉइंट हम डाल देते हैं। मैं 1-2 मिनट के लिए खामोश हूँगा, थोड़ा मुझे भी रेस्ट मिल जाए और आप लोग भी जल्दी से देख लें काम होता किस तरह। ऊपर ये डिश और एंटीना है, ये अगर बनाना चाहें हम लोग बना सकते हैं। ये बनाने का क्या है, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सर्कल लेंगे, सर्कल लेने के बाद उसको एलिप्स शेप में कन्वर्ट करेंगे और इस तरह हम लोग इसको ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारी इस तरह बन सकती है। फिर एंटीना आ जाता है, एंटीना बहुत पिक्सेलेटेड है। अगर इस चीज़ को हम लोग बनाना चाहते हैं डिफरेंट वे में लेके, तो एक बेहतर एंटीना में भी सर्च कर लें, हम लोग गूगल के ऊपर जाएं। मैं कहता हूँ कि एंटीना वेक्टर, सॉरी, ठीक। अब ये एंटीना आप लोगों को हमें डिफरेंट किस्म के नज़र आएगा। मैं कोई सिमिलर एंटीना देख लेता हूँ जो मुझे लगे मेरे काम का हो सकता है। ये एंटीना है, ठीक है। अब इसके अंदर लाइन आर्ट है, सारी की सारी ये लाइंस ही हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल ये लेता हूँ, कॉपी इमेज, इलस्ट्रेटर पे आऊँगा, इसको पेस्ट करूँगा और अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास लाइन आर्ट है पड़ा हुआ, मैं लाइन लूँगा और लाइन मैंने लगाते जाना है। ये लाइंस लग गई। अब इसके अंदर मुझे इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए कि भाई ये मेरी लाइंस ठीक है नहीं है, ये ख़राब तो नहीं है, कोई इसमें इशू तो नहीं है। रीज़न, जब मैं इसको छोटा करूँगा ना, अब ये देखें ये किस जगह पे जाके लगना है इसने, यहाँ पे इवन वो 2 पिक्सल भी जो है हमारा स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है। मैं इसको क्या करता हूँ 0.50 कर देता हूँ और ये बहुत छोटा सा हो जाएगा। इवन इसको फर्दर भी अगर 2.5 कर दूँ ना तो ठीक है। अब ये इधर ऊपर छोटा सा करके कोने पे लग जाना है, वो बड़ी सी पिक्चर के अंदर ये हार्डली फीलेबल चीज़। आज की क्लास हमारी इतनी, मैं इसको क्या करता हूँ, पेन टूल के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर जाता हूँ। अब वो फोल्डर तो मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन मैं क्या करता हूँ, पेन टूल के नाम से इसकी AI फाइल सेव कर लेता हूँ, 2020 वर्जन करूँगा, ओके कर दूँगा, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट क्लास में आए पेन टूल का काम करना हो, मुझे सिंपल क्या करना है, ये ओपन करना है और मैं ये काम कर सकता हूँ। 1 मिनट में देखता हूँ कि मैंने इसके अंदर पिक्चर एम्बेड की थी या नहीं। ये एम्बेड ICC प्रोफाइल्स हो चुकी हैं, लिंक्ड फाइल की ऑप्शन बेसिकली आती है, ठीक है, हो गया। मैं वैसे पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ।
अब यहाँ पे जो है ना ये देखें अनइम्बेंड है। अगर आपकी पिक्चर अनइम्बेंड हो ना तो आप अनइम्बेंड कर दें तो पिक्चर नहीं सेव होगी, इम्बेंड कर दें तो पिक्चर सेव हो जाती है फाइल में। यहाँ तक हम इस आज की क्लास को रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कलरिंग को डिस्कस करेंगे और उसके बाद का जो लेक्चर होगा ना उसमें दोबारा वापस आएंगे और फिर इस पिक्चर को जो है ना हम कलर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।